हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। कुल मिलाकर आज हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि महाद्वीपों का जो स्वरूप आज हमें दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था। हम लोगों ने ये भी देखा कि महाद्वीप सारे जुड़े हुए थे जिनका नाम था पेंजिया। महासागर भी सारे जुड़े हुए थे जिसका नाम था पेंथालासा। पेंजिया का डिवीजन हुआ और डिवीजन होते होते आज हमें जिस स्वरूप में महाद्वीप नजर आ रहे हैं, जिस स्वरूप में महासागर नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति जहां पर है वैसी स्थिति पहले नहीं थी। आज हमें उस स्थिति में आने के लिए जो बल कार्यरत हैं उन बल का नाम था संवहनी धारा सिद्धांत या संवहनी धाराएं। तो संवहनी धाराएं भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग प्रमाण भी देख चुके थे जो प्रस्तुत किए थे अल्फ्रेड वेगनर ने कि सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। तो लोगों ने पूछा था भाई सबूत क्या है, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने सबूत भी दे दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, और इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक का नाम आप लोग देख लीजिए, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। कुल मिलाकर हम मैप पर यह देखने वाले हैं कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहां जो है स्थित है, पृथ्वी पर भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं। तो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपके मन में इच्छा होती होगी ना ये जानने की कि भाई पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है, तो उनकी एक श्रृंखला कि वो कहां पर स्थित हैं, क्यों भूकंप आते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में नहीं होने वाला। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम मैं बता ही चुका हूं, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। तो ये हमारा मैप है, ठीक है। हमारा जो मैप है, वर्ल्ड मैप जिसकी हम बात करते हैं, वो मैप है। बस इस मैप को थोड़ा सा खसका दिया गया है, कहां? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जनरली हम जो मैप देखते हैं आप लोगों को पता होगा, आप ध्यान एक बार आंख बंद करके सोचिए कि जनरली हम जो मैप देखते हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर होता है, साउथ अमेरिका यहाँ पर होता है, अफ्रीका यहाँ पर होता है, इंडिया यहाँ पर होता है। वही मैप तो वही का वही है, क्योंकि हम लोगों को पता है पृथ्वी तो क्या है, गोल है। तो मैप हम लोगों ने थोड़ा सा दूसरा वाला मैप यहां पर लिया है, जिसमें मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रशांत महासागर कहां पर है। पैसिफिक ओशियन का नाम तो सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, हम लोगों को पता है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, सबसे बड़ा क्या है? महासागर है, प्रशांत महासागर, और यह है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पूरा जो है वो प्रशांत महासागर है, हम लोगों को पता ही है। प्रशांत महासागर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर। भाई डायरेक्शन हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं ना कि ये है पूर्व साइड, ये क्या है? पश्चिमी साइड। तो पूर्व साइड अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये हम लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर ये डॉट्स क्या बनी हुई हैं, ये डॉट्स क्यों बनी हुई हैं? ये जो आप लोगों को डॉट्स बनी हो रही है ना, ये जिनको मैंने लाल कलर से भी बना दिया है, इन डॉट्स को बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोला जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अग्नि मेखला भी कहा जाता है, हिंदी में अग्नि मेखला भी कहा जाता है, लेकिन आप लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल सकते हैं। फायर मतलब
फायर मतलब होता है आग। ये जो पूरी रिंग मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये यहां पर ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है। इस पूरी रिंग में ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी है। अब आगे की जो वीडियो होगी ना, उसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब हम लोग अभी शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे कि पूरी पृथ्वी जो है वो विभिन्न प्लेट्स की बनी हुई हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिस वजह से भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं। तो यहां पर ना, यहां पर ये जो मैंने लाल कलर की एक रिंग बनाई है, इस रिंग के चारों ओर प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जाती हैं और पास आती हैं, जिस वजह से ज्वालामुखी भी फूटते हैं और भूकंप भी आते हैं। एक चीज आप याद रखिए कि जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। एक तो विस्फोट अपने आप में कंपन पैदा करता है, इसलिए ज्वालामुखी के साथ भूकंप की घटना जो है वो जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, भूकंप क्यों आते हैं? जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं। भाई आप दो ताली को अगर ऐसे करके बजाते हो, तब एक साउंड जो है उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो सोचकर देखिए, वहां तो महाद्वीप एक दूसरे से टकरा रहे हैं, प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इसीलिए इस पूरे एरिया में प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, दूर जाती हैं, जिस वजह से यहां पर ज्वालामुखी भी आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं। यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है, जिनसे लगातार विस्फोट होता है, और साथ ही यहां पर भूकंप भी आते हैं। तभी इसको बोला जाता है प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला भी बोलते हैं, या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इंग्लिश में इसे बोला जाता है। अब ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना, इसी को साहित्यिक भाषा में यहां पर लिखा गया है। तो लिखा गया है तो आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, क्योंकि अब ये लिखने में ये होगा कि ये रिंग जो है कहां से कहां जाती है। पहले पश्चिमी प्रशांत महासागर, फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए ऐसे ऐसे गति करती है। गति मतलब ये रिंग का पूरा लोकेशन बताई गई है। फिर इसकी एक शाखा जो है वो दक्षिण यहां पर चली जाती है, दक्षिण अमेरिका के साइड में, हिंद महासागर साइड चली जाती है। एक शाखा जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चली जाती है। इस तरीके से जो है सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। उन्हीं बातों को हम लोग पढ़ेंगे। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत आसान है। सिर्फ मैं यहां पर प्रशांत महासागर में स्थित जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, कुल मिलाकर अगर मैं कहूं भूकंप और ज्वालामुखियों का जो वितरण है ना, वो समझा रहा हूं। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा हिंद महासागर तक पाई जाती है। तो ये जो है ना अटलांटिक महासागर, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और यहां पर तट रेखा के समानांतर, तट रेखा के समानांतर मतलब ये तट रेखा है भाई, देखिए ये तट रेखा है, ये तट रेखा है, ये तट रेखा है। इसके समानांतर बिंदुओं की एक श्रृंखला जो है वो पाई जा रही है। देखिए ये अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं अटलांटिक। और ये कौन सा है? ये है प्रशांत। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। यहां पर बात हो रही है कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, मतलब ये बीच वाली बात चल रही है यहां पर। तो ये मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर बिंदु रेखा हिंद महासागर तक जाती है। बिंदु रेखा कहां तक जाती है? हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बट जाती है। भारतीय महाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में दो भागों में बट जाती है। देखिए एक भाग ये बट गया, एक भाग ये है, दूसरा वाला बट गया, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार की ओर होती हुई न्यू गिनी तक एक ऐसी ही रेखा मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये लोकेशन बताई जा रही है कि ये जो बिंदु रेखा है कहां से कहां जा रही है। और बिंदु मतलब जो डार्क वाले बिंदु हैं, बड़े बिंदु हैं, वो गंभीर भूकंप को बता रहे हैं। जो छोटे बिंदु हैं वो जो कि थोड़े से ब्लर हैं, वो छिछले भूकंप को बता रहे हैं कि हल्के फुल्के भूकंप। जो छोटे डॉट्स हैं वो ज्वालामुखी उद्गार को बता रहे हैं। जो बड़े डॉट्स हैं वो एकदम हॉटस्पॉट को बता रहे हैं, तप्त स्थल को वो शो कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये सारा चित्र जो है वो जूम करके बताया गया है। फिर से बता दे रहा हूं, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ये हल्का ब्लड वाली जो लाइन है वो जो बता रही है वो छिछले भूकंप की, हल्के फुल्के भूकंप वाली बात बता रही है। जो डार्क वाला जो एरिया है वो गंभीर भूकंप वाले एरिया को बता रही है। तो ये वाला डायग्राम आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम, इसी मानचित्र के बेसिस पर बताया गया है आगे कि भाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए दूसरा डायग्राम भी जो है वो बना दिया हूं। और ये कौन सा महासागर है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत जो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, देख लेते हैं।
यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। कुल मिलाकर यह बोला गया है कि एक मेखला तो यहां पर है, ये वाली एक रिंग तो हमें यहां पर नजर आती है, ये वाली, और दूसरी जो रिंग है ना वो यहां पर देखिए हल्का सा छायांकित भाग मतलब शेडो जोन के रूप में एक रिंग हमें यहां पर दिखाई देती है। एक रिंग तो हम लोगों ने समझ ली भाई, ये वाली, ये पूरी रिंग हम लोगों ने समझ ली, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रिंग है। और दूसरी जो रिंग है ये देख लीजिए, यहां पर ही कहीं हिमालय पर्वत है, भारत है, और यहां पर अल्पाइन पर्वत है, ये यूरोप में स्थित है, और वहां पर भी सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो इसी की बात जो है ना वो लिखी गई है, ये देखिए। हाँ, यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र जो हम लोगों ने अभी देखा ना, वो दूसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? छायांकित मेखला शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। तो पहला क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये वाला जो यहां पर दिख रहा है आपको, ये देखिए चिंगारी के रूप में दिख रहा है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। और इसके जस्ट ईस्ट साइड, अभी मैंने बताया था, ये ईस्ट साइड कहां पर, ये वाला जो साइड है, ये दूसरी साइड है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो दोनों साइड हम लोग देख चुके हैं। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय भट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर यह केंद्र अधिक गहराई पर है। भाई हम लोगों ने भूकंप के उद्गम केंद्र देखे, तो अगर हमें महासागरीय कटक मतलब समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी होता है और ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है, तो जो श्रृंखला बनती है उसे हम महासागरीय कटक बोलते हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो बोला जा रहा है कि महासागरों पर, महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के जो उद्गम केंद्र है, मतलब जहां से भूकंप आता है, वो कम गहराई पर है, कम गहराई पे पास में। लेकिन महाद्वीपों पर अगर हम लोग देखें तो महाद्वीपों पर बहुत नीचे जो है भूकंप दिखाई पड़ते हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर नजर आते हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। भाई जहां पर भूकंप आएंगे वहां पर ज्वालामुखी, जहां पर ज्वालामुखी वहां पर भूकंप, कुल मिलाकर यह बोला जा रहा है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर, यानी रिंग ऑफ फायर मतलब अग्नि मेखला जो है वो कहा जाता है। ये आप यहां पर देख चुके हैं, अग्नि की मेखला जो है वो बनी हुई है। यही डायग्राम पीछे था, बस इस डायग्राम को मैंने अग्नि का स्वरूप देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये इमेज बैठ जाए। असल में ये डायग्राम नहीं है, आपको एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया गया है, ये वाला देखिए, इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मानचित्र रटा जाए, क्योंकि मेरे लाख बोलने के बाद, चूंकि आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने मानचित्र अपने स्टडी टेबल के सामने नहीं लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो आपके स्टडी टेबल के सामने कम से कम 2 मैप होने चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम इसलिए क्योंकि अदर भी मैप होते हैं, जैसे कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, सपोज आप बिहार में रह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो उस राज्य का मैप भी आपके पास होना चाहिए। तो एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एक आपके पास इंडिया का मैप होना चाहिए, एक उस राज्य का मैप होना चाहिए। और हर मैप अपने आप में 2 होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। ठीक है, तो इतने सारे मैप की तो मैं फिर भी बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप एक पॉलिटिकल मैप तो अपने पास रखें, जहां पर आप लोगों को पता रहे कि इस देश के बाजू में कौन सा देश है, ये कौन सा महासागर है, ये कौन सा राज्य है। कम से कम आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, तभी आप लोग भूगोल के जो उत्तर है, प्रश्न जो है वो उनका उत्तर सही लिख पाएंगे। याद रखिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। कोई आप लोगों से पूछ ले कि भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहां आते हैं, तो फट से आपके मुंह से निकलना चाहिए कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। और यहां पर आप लोगों को ये डायग्राम भी पता हो जाना चाहिए, आप बता देंगे। और अगर आप लोगों को डायग्राम पता है तो मैप अगर आप लोगों को पता होता तो यहाँ जो आसपास देश हैं वही तो लिखना है कि कहां कहां ये वाली रिंग है, कहां कहां से निकल रही है। अगर मैप ही आप लोगों को नहीं पता, देश ही नहीं पता, राज्य नहीं पता, तो फिर कैसे काम चलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज्ड वे में नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं हूं ना, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ई नोट्स और ई बुक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।